विषय वस्तु है ना, प्रथम पाद समाधि पाद की जो विषय वस्तु है उसके बारे में चर्चा करी थी, है ना। क्या क्या था उसमें, फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या देखे थे हमने, योग की परिभाषा क्या है, ठीक है, जैसे कि अभी राजू जी ने बताया। उसके बाद आगे इसी चैप्टर में चित्त की भूमियों के बारे में बताया गया है ना, चित्त की वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, अगर हम योग करते हैं तो उससे हमें क्या फल मिलता है, इसके बारे में मिलता है, ठीक है। चित्त वृत्ति के निरोध के उपाय के रूप में अभ्यास वैराग्य की हमने चर्चा करी थी, ठीक है। उसके बाद समाधि के प्रकार कितने होते हैं, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, ठीक है। उसके बाद जो है संप्रज्ञात के कितने टाइप्स हैं, 4 और टाइप्स हैं संप्रज्ञात के, उनके बारे में हमने चर्चा करी थी, ठीक है। उसके बाद जो है भाव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय, तो फिर भाव प्रत्यय में हमने चर्चा करी थी कि कुछ जो योगी होते हैं उनको क्या होता है, भाव मतलब क्या होता है, जन्म, मतलब कि जन्म से ही उनको क्या है, योग जो है वो आगे कैरी होता है कि हमने इतनी साधना कर ली है, अब जब हमारा अगर बीच में कभी देहावसान हो जाता है तो फिर क्या होगा, हम जो है आगे से आगे बढ़ेंगे, मतलब कि जो प्रीवियस हमने कर रखा है वो चीज हमें वापस से नहीं करनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद जो है योग सिद्धि के उपाय के बारे में बताया गया है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है योग साधकों के प्रकार बताए हैं कि कितने प्रकार के योग साधक होते हैं, तो उसमें हमने चर्चा करी थी कि जो है 3 प्रकार के योग साधक होते हैं, कैसे कैसे, सबसे पहला होता है अधम साधक, मतलब कि निम्न लेवल के साधक, ठीक है, जो लोअर लेवल के साधक होते हैं, है ना। लोअर लेवल साधक, उनके लिए कौन सा अभ्यास बताया गया है, जो निम्न वर्गीय के साधक होते हैं उनके लिए कौन सा अभ्यास है जी, बताइए। चलिए नहीं बताएंगे, अष्टांग योग, अष्टांग योग, अष्टांग योग थोड़ा सा नोट करते हुए चलिए, ठीक है, ओके, ठीक है। तो निम्न वर्ग के जो साधक हैं उनके लिए अष्टांग योग का वर्णन किया है। फिर उसके बाद जो है आगे आते हैं मध्यम वर्गीय साधक, तो उनके लिए क्या बताया है, क्रिया योग बताया है, ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। उसके बाद जो है आपका उत्तम जो साधक है उनके लिए बताया है अभ्यास और वैराग्य, ठीक है। साथ ही साथ यहीं पे जो है ईश्वर प्रणिधान के बारे में भी बताते हैं, ठीक है। ईश्वर प्रणिधान से भी उनको क्या हो सकता है, समाधि की प्राप्ति हो सकती है, इस तरीके से बताते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो देखा था ईश्वर के बारे में, इसमें डिटेल वर्णन मिलता है कि कौन कौन से जो गुण हैं वो किसी के अंदर रहेंगे तो क्या उसको हम ईश्वर की उपाधि दे सकते हैं, है ना। कौन कौन से गुण हैं, कोई बता सकता है क्या? अगर किसी ने पहले पढ़ा हुआ हो, पढ़ा है किसी ने? पढ़ा है सर, याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, चलो हम अभी आगे देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद और आगे क्या पढ़ा था ईश्वर के बाद, उसमें नितंबरा, प्रज्ञा, सबीज समाधि, निर्भीत समाधि, इन सब के बारे में, चित्त प्रसाधन ये क्या होता है, ये सब जो है आपका, ये सारी चीजें आई थी, ठीक है। ओके, अभी हम जो है आगे देखते हैं सेकंड चैप्टर में। हाँ जी, कोई प्रश्न है? नहीं, वही बता रहा था जो आपने फिर लास्ट निर्वीज समाधि के, सजीव और निर्वीज समाधि लास्ट बताया था। हाँ जी, ओके। सेकंड चैप्टर में हम जो है साधन पाद के रूप में यहाँ पे देखते हैं, ठीक। साधन पाद मतलब कि ऐसे कौन कौन से साधन है या फिर मीडियम है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, समाधि की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है।
इसलिए पहले चैप्टर में इन्होंने बताया समाधि क्या होती है, फिर सेकंड चैप्टर में ये बताते हैं कि समाधि को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, क्या क्या ऐसे व्हीकल होंगे, कौन कौन से हमारे माध्यम होंगे जिनके थ्रू हम जो है समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, साधनपाद। ठीक है, ओके। इसमें है टोटल 55 सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो है आपका क्रिया योग के बारे में बताते हैं, तब स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ठीक, ये क्रिया योग के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। इसमें आपका पहला है तब, दूसरा स्वाध्याय और तीसरा ईश्वर प्रणिधान, मतलब कि ईश्वर के प्रति समर्पण भाव। ठीक है, तब क्या होता है, स्वाध्याय क्या होता है, ईश्वर प्रणिधान क्या होता है, वो सब आगे डिटेल में डिस्कस होंगे। ठीक, उसके बाद क्रिया योग करने से क्या हमें फल की प्राप्ति होती है, उसके बारे में भी चर्चा होती है। ठीक है, उसके बाद जो है पंचक्लेश, जिसकी हमने कल थोड़ी सी चर्चा करी थी। ठीक है, जिसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश हैं। ठीक है, क्रम में याद रखिएगा, पहला क्या है आपका अविद्या, दूसरा अस्मिता, अस्मिता मतलब कि मैंपन का भाव। ठीक है, अस्मि। तीसरा क्या है, राग, अस्मिता। ठीक है, चौथा है द्वेष, द्वेष मतलब किसी के प्रति क्या होना, द्वेष का भाव रखना, ईर्ष्या का भाव रखना। ठीक है, किसी दुश्मन के प्रति हम क्या रखते हैं, ईर्ष्या का भाव रखते हैं, वो क्या है, एक क्लेश है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लास्ट क्या है, अभिनिवेश। अभिनिवेश कहते हैं जो हमारा मृत्यु होता है, मृत्यु का भय सबको रहता है ना, वो भी क्या है, क्लेश है। अर्थात वो क्या करते हैं, हमें जन्म बंधन में बांधता है। ठीक है, अगर हम जो है मृत्यु से डरते रहेंगे तो क्या है, वो हमें आगे चल के जन्म बंधन में बांधेगा। क्लेश का केवल यही मतलब है यहाँ पे कि ऐसी चीजें जो आपको आगे चल के पुनर्जन्म में जो है वो आगे चलाएं, या फिर जो हमारे अगले जन्म का कारण बन जाए। ठीक है, तो वो जो क्लेश हैं उनका नाश कैसे हम कर सकते हैं, उसके बारे में भी आगे इसमें चर्चा करते हैं। ठीक है, उसके बाद कर्म का सिद्धांत बताते हैं कि इस तरीके का जो है कर्म होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके दुखों के प्रकार। ठीक है, 3 प्रकार के दुख यहाँ पे बताए गए हैं, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। ठीक है, उसके बाद आपका हेय और हेय का हेतु, कोई भी कार्य हो जाए तो उसका कारण भी होगा, है ना, इस तरीके से। ओके, उसके बाद आपका दृश्य, हमने शुरू में बात करी थी ना, दृष्टा और दृश्य। ठीक है, दृष्टा मतलब क्या, पुरुष। ठीक है, और दृश्य मतलब कि प्रकृति। ठीक है, तो प्रकृति का स्वभाव क्या होता है, ठीक है, उसका स्वरूप क्या है, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, उसके बाद जो है दृश्य का भेद, मतलब कि कितने प्रकार के जो है दृश्य होते हैं। तो इसमें जो है कितने बताए गए हैं, एक 16 जो है विशेष, 6 अविशेष, एक लिंग मात्र और एक जो है अलिंग। ठीक है, ये जो है दृश्य के भेद है। कितने हुए टोटल, कितने हुए, 24। बहुत बढ़िया, ये हो गए 24। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका मिलता जुलता होगा, अगर आप लोगों ने सांख्य दर्शन पढ़ा होगा तो सांख्य दर्शन में क्या कहते हैं, 25 तत्वों के बारे में आता है। ठीक है, लेकिन जो योग दर्शन है वो मानता है कितने तत्व, 26 तत्व। ठीक है, 25 तत्व कोई जानता है क्या, जी सर। कौन से सर 25 तत्व में हमारा प्रकृति और पुरुष, जिससे उससे उत्पन्न हुआ महत, मतलब जिसको बुद्धि बोलते हैं, बुद्धि से फिर अहंकार, और अहंकार में 3 गुण पाए जाते हैं, होते हैं। तो उसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक पक्ष में हमारे 11 इंद्रियां होते हैं,
इसमें 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन होता है। और इसमें तामसिक पक्ष में पंच महाभूत और सबसे पहले पंच तन्मात्राएं, फिर उनसे पंच तन्मात्राएं और पंच तन्मात्राएं से फिर पंच महाभूत। बहुत बढ़िया। चलिए पिंकी मैम, पंच तन्मात्राओं के बारे में बता दीजिए। पिंकी मैम है ना क्लास में? मेरी वॉइस जा रही है क्या? आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? जी सर। पिंकी मैम है क्लास में? मेरे को कोई विजिबल नहीं है ना, तो फिर मैं जो शुरू में जुड़े थे मैं उसी एक्सपेक्टेशन से हूँ। आपकी वॉइस आपके साइड नेटवर्क इशू है। ओके, चलिए देव सर आप बताएंगे क्या 5 प्रकार की तन्मात्राएं? पंच तन्मात्राओं के बारे में बताएंगे? जी जी बताइए सर। पंच तन्मात्राएं पहले शब्द, और इसके बाद स्पर्श, रूप, रस और गंध। फिर इन्हीं से पंच महाभूत जो होते हैं, तो जिसमें शब्द से आकाश और स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, रस से जल और गंध से पृथ्वी। ठीक है, ये राजू सर बता रहे हैं क्या? जी सर। जी ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके 25 तत्व। एक जो है, जो योग दर्शन है वो मानता है 26 तत्व। तो जो 26 नंबर का तत्व है वो है आपका ईश्वर तत्व। हमने अभी शुरू में डिस्कस किया था ना, फर्स्ट चैप्टर में, प्रथम पाठ में बताया था ईश्वर के बारे में। तो ये जो है एक और एक्स्ट्रा तत्व मानता है, वो है आपका ईश्वर तत्व। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें दृष्टा के स्वरूप के बारे में बताते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो है वो बताते हैं कि प्रकृति जो है उसका कार्य क्या क्या है। ठीक, तो कहते हैं जो प्रकृति का काम क्या है, भोग और अपवर्ग दिलाने का काम किसका है, प्रकृति का है। ठीक है, ओके। भोग और अपवर्ग जानते हैं क्या? भोग मतलब कि हमें जो है अगर जन्म लेना है, अगला जो जन्म होना है, ठीक है, तो कौन सी योनि में हम जन्म लेंगे, उसके अनुसार किस तरीके का कर्म होगा, किस तरीके से हम उन कर्मों को भोगेंगे। या फिर हमें अपवर्ग मतलब कि एक तरीके से आप समझ सकते हैं समाधि अवस्था। ठीक है, अपवर्ग मतलब कि ऊपर उठना। ठीक है, तो किस तरीके से हम ऊपर उठ सकते हैं या फिर समाधि अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन दोनों में रोल कौन प्ले करता है? प्रकृति। ठीक है, यही जो है प्रकृति का काम है, भोग कराना या फिर अपवर्ग कराना। ठीक है, उसके बाद हान। ठीक है, हान का कारण क्या है? ओके, यहाँ पे जो है आप एक तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पे चतुर्व्यूहवाद कहा जाता है। ठीक है, एक कंसेप्ट आता है चतुर्व्यूहवाद का, उसके अंदर कहा जाता है हे, हेतु, हान और हान उपाय। ठीक है, आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा होगा शायद बौद्ध दर्शन में, इससे मिलता जुलता कुछ पढ़ाया गया। सर बौद्ध दर्शन की कल मैं क्लास नहीं ले पाया था। बहुत बढ़िया, किन्हीं कल ही पढ़ाई मैम। कोई थे क्या? चलो, तो उसमें कहते हैं सबसे पहले क्या कहते हैं, दुख है ना, दुख है तो दुख का कारण है। सबसे पहले कहते हैं कि दुख है, तो वैसे ही हेय। ठीक है, उसके बाद हेय का हेतु मतलब कि दुख का कारण, हेतु कहते हैं ना, तो उसी तरीके से हेय का क्या है, एक हेतु होता है।
ठीक है। उसके बाद हान, मतलब कि वो जो दुख है उसका कारण क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग कारण क्या है, अविद्या। ठीक है, हान का मतलब यहाँ पे क्या है, हान का कारण। ठीक है, यहाँ पे अविद्या जो है उसका कारण है। और फिर कहते हैं कि वो जो दुख है उससे निवृत्ति का उपाय क्या है, तो उपाय के बारे में कहते हैं, उपाय है विवेक ख्याति की प्राप्ति। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। ठीक है, या फिर इसी को आप कह सकते हो संप्रज्ञात समाधि। ठीक है, मतलब समाधि की प्राप्ति कह सकते हैं आप, या फिर विवेक ख्याति की प्राप्ति कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये क्या है, हान के उपाय है, मतलब कि दुख से निवृत्ति का उपाय है। ठीक है, उसके बाद 7 प्रकार की प्रज्ञा, 7 प्रकार की प्रज्ञा के बारे में, मतलब प्रज्ञा मतलब क्या होता है, विवेक बुद्धि। ठीक है, तो 7 प्रकार की विवेक बुद्धि के बारे में, प्रज्ञा के बारे में यहाँ पे वर्णन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसी में आपका अब विवेक ज्ञान की प्राप्ति, उसके बाद उसकी प्राप्ति का उपाय, विवेक ज्ञान की प्राप्ति के उपाय क्या है, मतलब विवेक ख्याति यहाँ पे ना, तो विवेक ख्याति किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, तो कहते हैं अष्टांग योग से। ठीक है, फिर अष्टांग योग में आपका सबसे पहले जो सेकंड चैप्टर है उसमें डिस्कस करते हैं बहिरंग साधन के बारे में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और उनके फल क्या क्या है। अगर हमारा जो है यम जो है सिद्ध हो जाता है तो उसके क्या फल हैं। ठीक है, नियम अगर सिद्ध होता है तो फिर उसके क्या फल हैं। अच्छा चलो, अगर जिन्होंने पहले पढ़ा होगा तो मुझे बताइए कि पतंजलि योग सूत्र में कितने यम हैं। एक यम तो एक ही है, लेकिन उनके 5 भेद हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, कौन कौन से हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। बढ़िया, ठीक है। अभी राजू सर को छोड़ के और कोई है तो वो नियम के बारे में बता दे, मैं बता देता हूँ। नियम 5 है। ठीक है, अब 5 के नाम आपको बताने हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम। ठीक है, अच्छा चलिए बताइए आसन कितने हैं, तो इसमें आसन कितने बताए गए हैं। हठ योग और घेरंड का तो पता है, और इसमें पिंकी मैम को पता होगा, चलिए पिंकी मैम बता दीजिए इसमें आसन कितने हैं। 26 है क्या? तुक्का मत लगाइए। जी सर, मतलब क्लियर नहीं है। हाँ, बताया गया तुम। अभी आपकी पारी खत्म हो गई। पिंकी मैम बताइए आसन कितने हैं योग शास्त्र में। तो आते तो 32। नहीं, 32 तो घेरन संहिता में है। चलो राजू सर बताएंगे, अब राजू सर ने थोड़ा डीप में पढ़ाया लगता है मुझे। इस मतलब हठ योग और घेरंड के बारे में तो जानता हूँ, इसमें 26 या 16 ऐसे कुछ था, क्लियर नहीं। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये शर्मिला मैम बताएंगे क्या। शर्मिला मैम, पतंजलि योग सूत्र में आसन कितने हैं। चलिए नहीं बताएंगे क्या। एक नहीं, एक है क्या सर। चलो मतलब ज्यादा आसन नहीं है इसमें, इसमें एक भी आसन नहीं है, 0। जी जी, इसमें केवल आसन को परिभाषित करते हैं स्थिर सुखम आसन। जी, स्थिर सुखम आसन। जी, स्थिरम नहीं, स्थिर सुखम आसन। जी सर। चलिए उसके बाद आता है अगला जो है प्राणायाम। ठीक है, इसमें प्राणायाम के भेद बताए गए हैं
कितने? 4, ठीक है। उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका प्रत्याहार के बारे में बताया गया है, प्रत्याहार का क्या फल है उसके बारे में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट जो चैप्टर है सबसे एकदम फेवरेट वाला वो है आपका विभूतिपाद, ठीक है। सबको पसंद होता है कि हम कुछ कर रहे हैं, जैसे अगर हम अभी तैयारी कर रहे हैं तो हम भी सोचते हैं कि हमें क्या हो, फल की प्राप्ति हो, विभूति की प्राप्ति हो, नेट क्वालिफाई हो, जेआरएफ क्वालिफाई हो, है ना। तो वैसे ही जो योग साधना कर रहे हैं उनको भी क्या हो मिलेगा, विभूति की प्राप्ति होगी। लेकिन क्या इन विभूतियों को भी छोड़ने के बारे में कहा गया है, ठीक है। इसमें अटैच नहीं होना है, ठीक है। बताया था ना, राग जो है वो क्या है, एक क्लेश है, ठीक है। विभूतियां तो मिलेंगी लेकिन इससे चिपक के नहीं रहना है, इससे और आगे बढ़ना है, ठीक है। अच्छा, एक बात क्लियर हो गई क्या कि जो आपका ये वाला चीज अष्टांग योग के जो शुरू के 5 है, अष्टांग योग तो क्लियर है ना सबको। अष्टांग योग में क्या क्या आता है, यम, नियम, जी सर, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है। तो जो शुरू के 5 हैं, क्रम में याद रखिएगा, शुरू के जो 5 हैं वो है आपके बहिरंग साधन, ठीक है, या फिर बाह्य साधन जिसको हम कहते हैं, ठीक। ओके, और नेक्स्ट जो है वो है आपका अंतरंग साधन के रूप में आगे के 3 है, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है। ओके, उसके बाद इन तीनों को जो है एक साथ क्या कहा जाता है, धारणा, ध्यान और समाधि को एक साथ कहा जाता है संयम। संयम, संयम एकत्र संयम, ठीक है। तीनों को एक साथ कहा जाता है संयम। उसके बाद जो है निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम के नाम से 3 परिणाम बताए गए हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से आपके धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम बताए गए हैं, धर्मी का स्वरूप बताया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका उसके जस्ट नेक्स्ट में आपकी विभूतियां जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं कि किस तरीके का अगर आप संयम करते हैं तो कौन कौन सी विभूतियां जो है वो आपको प्राप्त होती जाएंगी, ठीक है। जैसे कि आपका भूत भविष्य का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा सीक्वेंस में लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको किसमें संयम करते हैं तो आपको भूत भविष्य का ज्ञान होगा। उसके बाद जो है आपका सभी प्राणियों की वाणी का ज्ञान। वाणी का ज्ञान मतलब समझ रहे हैं क्या? इसका मतलब है कि आप जो है क्या हो जाएंगे, जो भी जैसे अगर सामने में आपके कोयल बोल रही है तो उस कोयल की वाणी को आप समझ जाएंगे कि कोयल क्या कह रही है, क्या गाना गा रही है, ठीक है। उसके बाद पूर्व जाति का ज्ञान हो जाता है, मतलब कि आप पिछले जन्म में क्या थे, ठीक है, उससे पिछले जन्म में क्या थे, ये सारी चीजें जो है वो आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। दूसरे के चित्त का ज्ञान, अगले में कहते हैं दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाएगा, मतलब कि सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन एकदम कंप्लीट आप घुस नहीं जाएंगे, ठीक है, पूरा एकदम हर तरीके से नहीं जान पाएंगे, बट सामने वाले के चित्त में क्या चल रहा है उसके बारे में आप जान लेंगे, ठीक है। अगला जो है अंतर ध्यान होने का मतलब कि गायब होने वाली जो शक्ति है वो भी इससे मिलती है, ठीक है। किससे मिलती है उसके बारे में जब विभूतिपाद में चर्चा करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है मृत्यु, मतलब कि आपका जो है डेथ कब होने वाला है, या फिर जैसे कि आपका किसी एक्सीडेंट से डेथ होने वाला है, ये सारी चीजों का भी आपको पता चल जाएगा। जैसे कभी कभी हमको हो जाता है ना कि आज घर से मत निकलो वरना फिर ये हो जाएगा, ऐसा टाइप का, लेकिन अगर हम योग में सिद्ध हो जाएंगे तो उसका एकदम परफेक्ट हो जाएगा कि हाँ भाई इस टाइम पे जो है, जैसे कुछ कुछ बाबा वगैरह रहते हैं ना, वो क्या कहते हैं इस टाइम पे आप घर से मत निकलिए, ये जो है अशुभ है, इस तरीके का जो चीज है, वो सारी विभूतियां जो है, तो हमने क्या किया, केवल एक जो इसमें केवल जो बताया है उसी पे संयम कर लिया है, ठीक है। ओके, उसके बाद
कहते हैं बल की प्राप्ति होती है, मैत्रेयादेशु बलानि। ठीक है, आपका जो हमने बात करी थी चित्त प्रसादन की, है ना, फर्स्ट चैप्टर में, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, है ना, तो उसके माध्यम से क्या होता है, बल की प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं जिस तरीके का भिन्न भिन्न बल की प्राप्ति करने का मतलब है यहाँ पे कि इसमें कहते हैं अगर आप हाथी के बल का संयम करेंगे तो आपको हाथी के बल की प्राप्ति हो जाएगी। इसी तरीके से मतलब अगर आप जिस भी तत्वों के बल के मतलब बल पे संयम करेंगे तो उस तरीके का आपको बल उसका जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट में बताते हैं सूक्ष्म ढके हुए या फिर दूर देश में स्थित वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप जो है जैसे धरती के अंदर कोई खजाना गड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस चीज को क्या है आप ऐसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे खजाना है। उसके बाद कहते हैं 14 जो भुवन है, 14 भुवन जानते हैं ना आप लोग, 14 लोग, उन्हीं में से एक लोग क्या है हमारा धरती लोग। ठीक है, ऊपर के जो लोग हैं, नीचे का एक कहते हैं पाताल लोग, है ना, 8 ऊपर 7 नीचे, ऐसा है ना। हाँ, ठीक है, कौन कौन से हैं 7 लोग ऊपर वाले बता दीजिए। चलिए भू भूलोक, भुवलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। ठीक है, ओके, तो ये जो 14 भुवन है उनके बारे में जो है आपको ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं आपको ताराव्यूह मतलब जो एक तरीके से इस स्टार्स का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उनके बारे में, उनकी पोजीशन के बारे में जो है आपको नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में कहते हैं तारा गति ज्ञानम। ठीक है, ध्रुव जो तारा होता है उसमें संयम करने से क्या हो जाएगा आपको तारों की जो गति होती है उनके बारे में ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद काय व्योगान मतलब कि आपके जो शरीर की जो संरचना है, ठीक है, आपकी जो बॉडी है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके का मैकेनिज्म जो है वो प्रोसेस हो रहा है, वो सारी चीजों के बारे में ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट में कहते हैं कि अगर जो है नेक्स्ट में कहते हैं भूख और प्यास से जो है मुक्त हो जाएंगे। जो योगी लोग होते हैं वो जो तपस्या करते रहते हैं, है ना, दिन दिन भर तपस्या करते हैं, बताते हैं ना मैं 14 साल से तपस्या कर रहा हूँ, टीवी में तो देखा होगा। ठीक है, देखा है कि नहीं देखा है, जो ऋषि मुनि होते हैं वो बहुत लंबे समय तक तपस्या करते रहते हैं, तो बीच में खाने पीने नहीं जाते हैं क्या वो लोग? आप लाए खाने चल है? नहीं सर। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे भूख और प्यास से जो है वो क्या हो जाता है, उनकी सिद्धि हो जाती है। ठीक है, भूख और प्यास से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है चित्त और शरीर में जो है स्थिरता आ जाती है। ठीक है, सिद्ध पुरुषों के दर्शन होने लगते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम विभूतिपाद का डिटेल जो है पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें ऐसे ही बहुत प्रकार की सिद्धियां जो है वो बताई गई हैं। ठीक है, पहले की गई बातों का ज्ञान, ठीक है, चित्त के स्वरूप का ज्ञान, पुरुष का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पे आप लोग जो है बताने रहे थे ना पंच तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ठीक है, और इनसे भी किस तरीके की सिद्धियां मिलती हैं उनके बारे में भी जो है आपका यहाँ पे वर्णन मिलता है। ठीक है, पर काया प्रवेश मतलब कि दूसरे की बॉडी में जो है एंटर करके हम उसको चला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपका ऊर्ध्वगति मतलब कि ये जो धरती है उससे ऊपर उठ के चलते हैं। ठीक है, इससे जो है इसमें वैसे
लिखा हुआ है कि जल, कीचड़ और कांटे इन सब में चलने की शक्ति आ जाती है, ऐसा इस तरीके से। ठीक, आकाश में चलने की गति आ जाती है। ठीक है, पंच महाभूत इन पर विजय हो जाती है। ठीक है, अच्छा, ये आप लोग थोड़ा सा शायद इंटरेस्टिंग होगा कि इसमें जो है 8 प्रकार की जो सिद्धियां आती है ना, वो भी इसी में बताई गई है। ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो है अष्ट सिद्धियों का जो वर्णन है वो कौन से चैप्टर में है। ठीक है? तो वो कौन से चैप्टर में है, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, योग सूत्र का विभूतिपाद। ठीक है, तो अष्ट सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ठीक है, ईशित्व, वशित्व, इस तरीके से आपका 8 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन जो है वो इसमें मिलता है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से इसमें जो है सिद्धियों के बारे में जो है आपका वर्णन मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपका काय संपत्ति के बारे में। ओके, आगे चलते हैं। इसमें मतलब जो थर्ड चैप्टर है मेनली उसमें सिद्धियों के बारे में और आपका जो अंतरंग है ना, ध्यान, धारणा और समाधि, इसके बारे में जो है डिटेलिंग मिलती है। ठीक, उसके बाद आपका है लास्ट चैप्टर कैवल्यपाद। ठीक है, इसमें 34 सूत्र हैं। सबसे पहले इसमें बताते हैं 5 प्रकार की सिद्धियों के बारे में। ठीक है, तो जो सिद्धियां हैं वो हमें किस तरीके से मिलती हैं, तो कहते हैं कि हमें जो है जन्म से ही कुछ सिद्धियां मिलती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं सिद्धि मतलब एक पावर कह दीजिए। ठीक है, तो जन्म से सिद्धि जैसे कि आप कह सकते हैं कुछ कुछ जैसे जो ऋषि थे उनको जन्म से ही कुछ सिद्धियां प्राप्त थी, है ना। उनके अंदर मतलब कि बाय बर्थ जो है आपका स्पेशल पावर्स उनको जैसे मिले हुए थे। ठीक है, आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे कि हमने जैसे इंसानों में तो देखा कि हाँ भाई आकाश में उड़ने के लिए एक सिद्धि चाहिए, लेकिन पक्षियों के साथ ऐसा है क्या, उनको क्या है बाय बर्थ ये चीज मिला हुआ है। ठीक है, आकाश गमन वो बाय बर्थ कर सकते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं औषधि, मतलब कि कोई औषधि लेके जो है आप क्या कर सकते हैं, किसी प्रकार की सिद्धि या फिर स्पेशल पावर्स को ला सकते हैं, है ना। जैसे कि आपका एक तरीके से सिद्धि कह सकते हैं औषधि वाले में जैसे ब्रेन को शार्प करने के लिए ब्राह्मी पीते हैं कुछ लोग, ब्राह्मी, जिनकी बुद्धि कमजोर रहती है तो ब्राह्मी बहुत होता है। तो इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनके माध्यम से आप क्या है कुछ स्पेशल पावर्स को गेन कर सकते हैं, है ना। जैसे कि संजीवनी बूटी के बारे में कहते हैं, लक्ष्मण जी को जो है जब बाण लगा था तो उसके बाद क्या था, संजीवनी बूटी उनको दिलाई गई थी, वो जो है पुनर्जीवित हो गए थे, है ना। तो वो क्या थी, एक औषधि रूप में सिद्धि थी। ठीक है, उसके बाद जो है आपका मंत्र के माध्यम से जो है सिद्धियों की प्राप्ति होती है ना। कोई मंत्र को जो है कंटिन्यू जैसे जाप कर रहा है, ठीक है, तो उसके माध्यम से क्या होता है, सिद्धि की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है? हाँ जी, होती है। पक्का? ठीक है, होती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका तप से सिद्धि। तप से कैसे सिद्धि मिलेगी भाई? तप अर्थात साधना करना, अपने आप को तपाना, मतलब परिश्रम करना, बहुत ज्यादा हीट देना खुद को परिश्रम करके, तो उससे भी क्या करना हीट मतलब अपने आप को मेहनत करना। कोई भी चीज का आकार बदलने के लिए थोड़ा गर्म तो करना ही पड़ता है, वैसे अपने आप को थोड़ा तपाना, वो चाहे परिश्रम हो सकता है, मेहनत करने से हो सकता है, उससे भी समाधि की प्राप्ति।
ठीक है चलो ठीक है। तो इसमें क्या है, तप के माध्यम से, मतलब कि इसमें जो आपका पतंजलि योग सूत्र है वो क्या कहता है, तप को डिफाइन करते हैं, कायेंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षया तपसा, मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो शरीर है, उनमें जो अशुद्धियां हैं उनको क्या करना, दूर करना, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्या करना, तप करना। ऐसे ही नहीं चले जाना, चलो भाई मैं जो है अब जो है क्या करूंगा, एक पैर में खड़ा रहूंगा, तो वो तब नहीं है। सारे जो आपके नियम है ना, उन सबको फॉलो करते हुए अगर आप जो है अभ्यास करते हैं, उसको जो है तब कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि बस हाँ एक टांग से खड़े हो गए और राम राम कर रहे हैं, तो वो नहीं है, ठीक है। सारे घर बार को छोड़ गए, जो आपकी जिम्मेदारियां थी उन सबको छोड़ दिया है, फिर आप जो है जाके हिमालय में बैठ गए हैं, तो उसको क्या है, उसको तप नहीं कहेंगे, ठीक है। आप अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनका भी वहन कर रहे हैं, साथ ही साथ आत्मोत्कर्ष के लिए, मतलब अपनी जो उन्नति है उसके लिए भी जब आप कर्म करते हैं, सारी चीजों को सहते हैं, ठीक है, वो जो है वो तप कहलाता है। और लास्ट जो है वो आपकी समाधि से सिद्धि, समाधि से जो जो सिद्धियां मिलती है उनके बारे में हमने प्रीवियस जो चैप्टर था है ना हमारा जो है विभूतिपाद, वो समाधि से ही जो सिद्धियां मिलती हैं उनके बारे में वो पूरा जो डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक। विभूतिपाद में जितनी जो वो बताई गई है वो आपका समाधि सिद्धि के बारे में है, ठीक। ये सीक्वेंस याद रहेगा कि आपको 5 जो सिद्धियां हैं, जी सर। शर्मिला मैम, हाँ जी याद है। ठीक है ओके। उसके बाद जो है जाति अंतर परिणाम, मतलब कि ये जो सिद्धियां हैं वो, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जो है आ, हाथी के बल की प्राप्ति हो जाती, तो उसमें क्या हुआ, हमारी जो है जाति ही चेंज हो गई है ना, जाति में क्या हो गया, अंतर हो गया है ना। उस तरीके के बल पे हमने संयम किया तो हमारा जाति में क्या हो गया, अंतर हो गया, उसका परिणाम क्या होगा, उस तरीके की सिद्धि है ना। फिर हमारे अंदर क्या हो जाएगा, हाथी का बल आ जाएगा, ठीक है। जाति में अंतर किया, मतलब कि जाति मतलब क्या, स्पीसीज में अगर हमने चेंज हुआ है तो उसके परिणाम स्वरूप हमें उस तरीके का बल जो है वो मिलेगा, ठीक है ओके। उसके बाद जो है चित्त का उपादान कारण, मतलब इसके बारे में, अस्मिता के बारे में, अस्मिता वैसे आप लोग जानते ही हैं, अस्मिता क्या होता है, अस्मिता मतलब कि मैंपन का भाव, ठीक है। एक प्रकार से क्लेश होता है ये, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार से वो चित्त का जो है उपादान कारण है, उसके बारे में इसमें जो है चर्चा मिलती है, ठीक है। इसमें जो मेन एक और चीज आपको देखने को मिलेगा वो है आपका कर्म के बारे में, ठीक है। तो 4 प्रकार के जो कर्म हैं उनके बारे में भी जो है आपका किसमें बताया गया है, 4th चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। तो उसमें बताते हैं कि योगी के जो है वो कर्म किस तरीके के होते हैं, अशुक्ल और अकृष्ण, ठीक है। ना ही पाप कर्म और ना ही पुण्य कर्म। इसी तरीके से भगवत गीता में भी बताते हैं, है ना, कि योगी जो है वो कैसा कर्म करना चाहिए, अनासक्त कर्म करना चाहिए, है ना। इसमें 4 प्रकार के कर्म क्लियर है ना। जी सर। शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म और अशुक्ल अकृष्ण कर्म, ठीक है। ये जो है 4 कर्म यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। उसके बाद वासना की उत्पत्ति का कारण बताया गया है, ठीक है, अविद्या को बताया गया है वैसे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका वासनाओं का संग्रहण कैसे किस तरीके से होता है, ठीक है, उससे उसके बारे में, धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है, धर्म किसको हम बोलेंगे, ठीक है, उसके बारे में भी जो है आपका बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका योगी का जो है वो चित्त किस तरीके से होता है, उसके बाद आपका धर्म में एक समाधि के बारे में, ठीक है। धर्म में एक समाधि होती है तो उससे क्या जो है परिणाम निकल के आता है,
उसके बारे में बताते हैं और सबसे लास्ट में कहते हैं कैवल्य का स्वरूप कैसा होता है। ठीक है, कैसा होता है? पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रस्वर कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ति रीति। ठीक है, मतलब कि जो है क्या होता है, पुरुषार्थ से शून्य हो जाते हैं हम, है ना। पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? ये तो पढ़ा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बहुत बढ़िया। तो वो जो चार हैं वो क्या हो जाते हैं यहाँ पे कैवल्य अवस्था में शून्य हो जाते हैं। ठीक है, ये जो चार पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये यहाँ पे कैवल्य अवस्था में शून्य हो जाते हैं और उनका जो प्रतिप्रसव है मतलब कि वापस से उनका उद्भव होना, ये भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उनके गुण समाप्त हो जाते हैं और यही जो अवस्था है वो क्या होती है, कैवल्य की अवस्था होती है। ठीक है क्या? अभी तक हमने केवल विषय वस्तु के बारे में चर्चा करी है। ठीक है, कल से हम क्या करेंगे, जो कि इसमें सूत्र है ना, उनको चयन करेंगे ताकि जब जो आगे जो आप क्लास करेंगे डिटेल्ड क्लास, उसमें आपको सुविधा हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उनको याद करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम हम 10 से 12 सूत्र जो है वो एक दिन में करेंगे। तो ऐसे करके आपका 10 से 15 दिन में आपको सारे सूत्र लगभग याद हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आगे के लिए आपको एक बैकग्राउंड बन जाएगा, है ना। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको क्या है, सूत्र याद रहेंगे, है ना जी। तो कल से हम क्या करेंगे, सूत्रों को चयन करेंगे, याद करेंगे, रिकॉल करेंगे। ठीक है जी। आज की कक्षा में कोई आपको डाउट है क्या, किसी को? नो सर। ओके, इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं।